कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारी स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं, जिसका एक का नाम लू है और दूसरे का नाम श्योची है। और हाँ, ये दोनों इमेज के ज़रिए टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस हो गए, तो इसके आंसर हमें एनिमे में पता चल गए। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी पे। कहानी की शुरुआत में हमें एक घड़ी दिखाई जाती है। लू शियोची से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। दूसरी बात, मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। और तीसरी बात, जैसा है वैसे ही रहने दो। और शियोची उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कहता है तुमने मुझे ये 100 बार बताया होगा। और शियोची कहता है चलो चलते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शोची और लू बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे क्विलिन आती है और शोची कहता है कि मकान मालकिन आ गई। क्विलिन कहती है मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। शोची कहता है तुम काउंटर पे फोटो रख दो। इससे हमें पता लगता है कि क्विलिन और शियोची की कुछ आपस में खास बनती नहीं। क्विलिन शियोची का फोन छीन लेती है और कहती है तुम्हें क्या इस बिजनेस से बाहर निकलना है। शियोची कहता है मैं अपने यहाँ पे माता पिता के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम फिर भी मुझे भगाना चाहती हो तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। चोची वहाँ पे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे पापा को शायद से और कोई किराएदार भी ना मिले। उन दोनों के झगड़े में लू अपनी टांग लड़ाते हुए कहता है क्विलिन वो पिक्चर मुझे दिखाओ। शियोची क्विलिन का फिर से मजाक उड़ाता है। क्विलिन कहती है लू से कुछ सीखो, तुमसे छोटा है फिर भी समझदार है। क्विलिन लू से कहती है अगर तुम ना होते तो मैं इसके सामने शायद देखती भी नहीं। क्विलिन कहती है हमारे मिशन के क्लाइंट वो चाहता है हम विकी गेम कंपनी का परसों डाटा निकाले, लेकिन ये डाटा उसके सिर्फ सीएफओ के पास ही है। हैकिंग के खतरों की वजह से वो डाटा कभी सिस्टम में रखता नहीं। शियोची सबको समझाने की कोशिश करता है कि वक्त भी बहुत कम है और काम भी बहुत मुश्किल, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। क्विलिन उसे इग्नोर करते हुए दिखाती है एमा को, जो उसकी असिस्टेंट होती है। एमा उसकी असिस्टेंट होने की वजह से उसके पास मौके ज्यादा है कि वो डाटा निकाल पाए। लू पूछता है एमा ने आखिरी फोटो कब ली थी। क्विलिन उसे इमेज दिखाती है, उसने परसों 10 बजे के आसपास इमेज ली थी। क्विलिन लू से पूछती है क्या लू तुम्हें इसमें कोई मौका दिख रहा है? अगर ये काम नहीं करता तो हम पिछले भी हफ्ते जा सकते हैं, पर शायद से पिछले हफ्ते का डाटा अलग हो सकता है। और अब लू परसों के दिन की हर एक घटना को देख लेता है। शियोची लू से पूछता है क्या कोई मौका है? लू कहता है हाँ, पर लेकिन बस एक ही है। और अब हमें एपिसोड के शुरुआत में जो दिखाया जाता है उसके बाद अब शियोची एमा की बॉडी में पहुंच गया होता है और लू उसे गाइड कर रहा होता है। लू कहता है तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जो मैं कहूँ वही करो सिर्फ। शियोची कहता है मैं सुन रहा हूँ, पर मैं क्या इसे स्प्रिंग रोल को पहले खत्म कर सकता हूँ? लू कहता है रुक जाओ। शियोची कहता है क्यों रुक जाओ? तभी पीछे से एमा के बॉस की आवाज आती है कि एमा यहाँ आओ। तभी शियोची कहता है रुक बे मैं आ रहा हूँ। लू कहता है शियोची ढंग से बोलो। शियोची मुंह फुलाते हुए कहता है जुहू सर मैं अभी आई। शियोची लड़कियों की एक्टिंग करते हुए चल रहा होता है, तो उसका बॉस पूछता है क्या तुम ठीक तो हो? शियोची कहता है मैं ठीक हूँ, बस मस्ती कर रही थी। लू कहता है बेवकूफ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक झूठ को छुपाने के लिए अभी तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मिस्टर जुई शियोची को अंदर ले जाके पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लू कहता है बात पे वापस आओ। शियोची कहता है नहीं, वैसे आपको क्या मेरा कुछ काम था? मैंने अभी तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट देखा, बाहर का खाना क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? शियोची उसे जैसे तैसे बातों में उलझा ही लेता है और कहता है क्यों ना आज आप जल्दी घर पे चले जाओ। मिस्टर जुई शियोची को उलझाते हुए उसके करीब आने लगते हैं। शियोची लू से कहता है कि लू ये क्या हो रहा है? तुमने कहा वही तो मैं बोल रहा हूँ। लू शियोची से कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलो। मिस्टर जुई ये काम की जगह है, मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर जुई शियोची की एक भी नहीं मानता और कहता है इससे सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती, और तो और मुझे कोई फोटो लेने की भी आदत नहीं है, इसीलिए तुम आराम से मजा लो। यहाँ तक कि लू भी हार मान चुका होता है और कहता है तुम मर्दों की तरह हिम्मत रखना। और शियोची भी हिम्मत इकट्ठा करके मान ही जाता है। तभी उसकी मोम का कॉल आता है। लू कहता है उसे दूर धकेल दो। शियोची उसे दूर धकेल देता कि माफ करना मेरा कॉल आया है। शियोची एमा की फैमिली से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से बॉस आते हैं और उसे डांटने लगते हैं। कल की मीटिंग का काम तुम्हें आज ही पूरा करना होगा, यह कह के उसके बॉस चले जाते हैं। शियोची लू से पूछता है ये काम तो हो गया, अब मुझे क्या करना होगा?
लू कहता है उसने जो कहा वो भूल जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हें बताने के लिए। 2 बजे से पहले अपना काम पूरा करो, नहीं तो तुम अतीत बदल दोगे। लू से शियोची पूछता है क्या वो ये हर रोज करती है? लू कहता है मैंने कहा था तुमसे अतीत के बारे में और सवाल नहीं, इसके बजाय कल जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में तुम्हें चिंता होनी चाहिए। शियोची अपना काम खत्म करके घर पे जा रहा होता है और कहता है कि 10 बजे से पहले हमें डाटा लेना होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। शियोची सोने वाला होता है, तभी उसके फोन में से मैसेज पड़ता है, तो वो देखता है कि इतनी आधी रात को कौन हो सकता है। लू कहता है छोड़ो भी, और शियोची भी अब सो जाता है। शियोची को एक सपना आता है जहाँ पे ईमा अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रही होती है, जिससे हमें पता भी चलता है कि शियोची किसी भी मेमोरी को महसूस कर सकता है, जिससे हमें पता चलता है कि एमा की मॉम डैड की रिलेशनशिप इतनी अच्छी भी नहीं है। यूँ कहो तो एमा कहीं ना कहीं इस बात से दुखी है। शियोची उठ जाता है। लू कहता है तुम उठ गए? शियोची कहता है मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ स्प्रिंग रोल खा रहा था। लू कहता है तो तुम्हें वो अभी भी याद है? शियोची कहता है मैं शायद अकेला नहीं हूँ। लू कहता है जब तुम उसके जैसे बन जाते हो तो तुम उसकी भावनाओं को भी महसूस करने लगते हो और यादें भी। शियोची कहता है क्या वो वापस आएगी? लू कहता है सब ठीक है, सो जाओ। लू सो जाता है। शियोची एमा के मम्मी डैडी के मैसेजेस पढ़ रहा होता है। अगले दिन शियोची मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है। लू पूछता है क्या तुमने मीटिंग का सारा काम कर लिया? शियोची बोलता है चुप रहो, अगर मुझे मकान मालकिन के पैसे नहीं देने होते तो इस काम की किसको पड़ी है? तभी एमा का बॉस आके सुन लेता है और कहता है अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो, और भी लोग हैं जो इस काम को कर लेंगे। शियोची कहता है कि सर मैं इस काम के बारे में बात नहीं कर रही, मेरा घर का नल टूट गया, मैं इस बारे में बात कर रही थी। मिस्टर जुई कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो बातें कम और काम ज्यादा। शियोची पूछता है लू को हे लुई हमें कब शुरू करना है? लू कहता है शांत रहो, अभी वहाँ पे सब लोग मौजूद नहीं है। शियोची लैपटॉप में झांकने की कोशिश करता है और उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो कहता है ये कितना चालाक है। लू तभी कहता है जल्दबाजी मत करना और थोड़ा सब्र करो, क्योंकि लू को आज के दिन की सारी घटनाएं याद होती है। तभी शियोची पूछता है कि और मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा, पर लू उसे बताने से मना कर देता है। लू थोड़ी देर के बाद उसकी वॉच को देखता है और कहता है उस कप को गिरा दो जल्दी से, और शियोची उसके ऊपर जोर से कप को मारता है। और बाद में लू कहता है उसकी पैंट साफ करो, जाओ जल्दी से। शियोची जल्दी से पैंट साफ करने लगता है, तभी जुई की वाइफ आ जाती है। लू शियोची से कहता है गुड टाइमिंग, और मिस्टर जुई की वाइफ उससे झगड़ने लगती है क्योंकि उसे लगता है उन दोनों का अफेयर चल रहा है, और उसकी वाइफ शियोची पे चिल्लाने लगती है और उसे एक जोर से थप्पड़ भी मारती है। लू शियोची से कहता है तुम रोने लगो, पर लू तो तब तक गुस्से में होता है। लू उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच जो बात हुई थी तुम्हें याद है ना? शियोची को याद आता है जो लू ने कहा था, उसकी बात मानते हुए लू रोने लगता है। फिर भी मिस्टर जुई उसे जोर से थप्पड़ मारती है और वो गिर जाती है। शियोची नीचे की ओर देखता है तो साथ ही लैपटॉप भी गिर गया होता है, तो शियोची सारा डाटा लू को बताता है और लू उस डाटा को कॉपी कर लेता है। बाद में लू कहता है मैंने सारा डाटा कॉपी कर लिया। तो ये मिशन यहीं खत्म होता है और न्यूज में आता है विकी गेम कंपनी को डाटा धोखेबाजी की वजह से बंद कर दिया गया है। साथ ही मिस्टर जुई और मिस्टर हु को जो इस काम में शामिल थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस न्यूज को शियोची और लू साथ में देख रहे होते हैं। शियोची लू से पूछता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? तुम्हारे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ होगा, अगर मैंने उसमें से कुछ भी बदला तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? और लू शांत रहते हुए कुछ भी नहीं बोलता। साथ ही शियोची सोच रहा होता है कि एमा के साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, पर वो अभी भी एक नई शुरुआत कर सकती है। जहाँ पे हमें एमा दिखाई जाती है तो एमा अपने कमरे में जाके रो रही होती है, तो एमा अपने टेबल की ओर देखती है तो वहाँ किसी ने स्प्रिंग रोल रखे हुए होते हैं। एमा उस स्प्रिंग रोल को देखने के बाद अपना फोन चेक करती है, को फोन चेक करने के बाद वो पाती है कि उसके माता पिता के साथ उसने बात की होती है, तो उसे देखने के बाद वो फिर से रोने लगती है। हालांकि वो मैसेजेस शियोची ने किए हुए होते हैं, पर उसमें लिखा हुआ होता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वापस से सीन शिफ्ट होता है लू और शियोची पे, तो लू पूछता है शियोची से कि क्या तुमने वापस से कोई बेवकूफ़ी तो नहीं की? और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमा के माता पिता वो फिर से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी एमा का कॉल आता है, तो उसके माता पिता एमा को कहते हैं कि बेटा मुझे पता है तुम्हें हमारी याद आ रही है, पर इसीलिए
तुम्हारी माँ बहुत खुश हो गई थी, तो थोड़ा खाना और कपड़े भी ले आए। अगर तुम्हें वो कपड़े बहुत से पुराने लगे तो रहने देना। एमा कहती है नहीं मुझे वो चाहिए, पर क्या आप जहाँ हो वहीं के वहीं रुक सकते हो प्लीज। एमा के माता पिता कहते हैं एमा तुम क्या परेशान हो। एमा फिर से कहती है कि आप जहाँ पे हो वहीं रुकिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आ रही हूँ। और फिर से शियोची और लू दिखाए जाते हैं और शियोची कहता है नहीं बस मुझे वो जानना था कि वो क्या कर रही है। एक और दिखाया जाता है कि एमा के किसी लड़के के साथ टक्कर हो जाती तो एमा उससे माफी मांगती है। वो लड़का कहता है मैंने अभी सुना आपको स्टेशन की ओर जाना है, तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? तो एमा उसके साथ चली जाती है। दूसरी ओर हमें लू और शियोची दिखाए जाते हैं, जहाँ लू कहता है मैंने कहा था ना भविष्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। तो शियोची कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा था। तो नए क्लाइंट आए हुए होते हैं तो शियोची उससे बात करने चला जाता है। तभी लू के फोन में एक न्यूज आती है कि आज नदी में से एक लाश मिली जो लड़की की है, और पुलिस का मानना है कि हाल ही वो विकी गेम कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि सबका मानना है कि जॉब में सफलता ना मिलने की वजह से उसने सुसाइड किया। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।